सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक और खत लिख दिया। लेटर में कहा गया है कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस मंसूर अली शाह की खत में जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए एक खत तहरीर कर दिया। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाने पर सेनेट की कायमा कमेटी और चेयरमैन पाशा में तकरार। अनुषा रहमान ने कहा कि इंटरनेट स्पीड का मसला नहीं, मसला ऐप्स का है। शिजा फातिमा ने चेयरमैन पाशा से सवाल किया, बताएं क्या बंद है। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मसला गैर यकीनी सूरत हाल का है। हमारी कंपनीज अफ्रीका की स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कर रही हैं। 1 घंटा इंटरनेट बंद हुआ, $2 मिलियन का जुर्माना हो गया। ऐसे तो कोई कंपनी दोबारा हमारे साथ कारोबार ही नहीं करेगी। इंटरनेट के सुस्त रवि से इंडस्ट्री को मसाइल का सामना है। इंटरनेट की बंदिश से एक दिन में 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कायमा कमेटी अरकान ने एतराज़ किया कि वज़ारत दाखिला के पास किसी टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए इख्तियार नहीं। अनुषा रहमान ने कहा, आप कैसे VPN बंद करने के लिए हिदायत कर सकते हैं? पहले VPN को गलत तो साबित करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। APC में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI समेत तमाम सियासी जमातों की क़यादत शरीक। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI वालों ने हर काम की मुखालिफत करना होती है। आप कहेंगे जन्नत में जाना है तो ये कहेंगे इन्हें दोज़ख में जाना है। मुस्तकबिल में सूबे की डिफेक्टो वज़ीर आला बुशरा बीबी को भी दावत देंगे। सूबाई हुकूमत को हर वक्त इस्लामाबाद जाने की फिक्र है। कुर्रम, टांग, लकी मरवत में अब भी हालात बेहतर नहीं। ये लोग खुद अपने सूबे के मसाइल से गाफिल हैं। इन्होंने सूबे को ठीक पर दे में रख दिया है और अमीर मकाम बोले कि KP हुकूमत के वसाइल एहतजाज और धरनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल KP हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। सूबाई हुकूमत ने हम के लिए कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत नहीं की। शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर बेख्तियार हैं। APC में शरीक जमातों के पास मैंडेट नहीं। APC गवर्नर की अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। पेशावर में APC सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में PTI पर पाबंदी की करारदादें मंजूर की। कुर्रम के मामलात को हल करने के लिए कबाइल का ग्रैंड जरगा कुर्रम पहुंच गया। हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करे। पख्तूनों के खिलाफ इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्रैकडाउन अफसोसनाक है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर कार्रवाइयां नफरतें बढ़ाएंगी। KP में अमनो अमान के लिए APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब बज़ना बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, जो जमात 12 साल KP में इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मुज़म्मत है। जब तमाम तहरीकें तमाम कार्ड्स पिट गए तो पश्तून कार्ड को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को इमरान खान और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन के पास इस्लामाबाद पर हमला आवर होने के लिए वक्त है, लेकिन पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके पास वक्त ही नहीं। अली अमीन गंडापुर को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी सरजमीन पर होगी या नहीं? ICC बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास में मौजूद। ICC ब्रॉडकास्टर्स को चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा मामलात पर एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप फार्मूले पर पाक भारत डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ पर कायम और ICC के जवाब का मुंतज़िर है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। BCCI बददस्तूर हटदर्मी से काम लेने लगा। ICC को पैगाम भेजा, भारत में हाइब्रिड मॉडल का इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की FBR डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील की हैसियत रखती है। मुआशी टीम की कोशिशों की वजह से फिस्कल स्पेस में इजाफा खुशाइंद है। स्मगलशुदा ईंधन के खिलाफ क्रैकडाउन से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में सालाना सतह पर 15% इजाफा हुआ। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का SECP के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्की इकॉनमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दाम करना होंगे। बढ़ती आबादी के बाइस पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है। आबादी बढ़ने की शरह कंट्रोल ना हुई तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,07,109 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,05,104 पर बंद हुआ था। नौ माह में मुआशी आशारिये मस्बत हो रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। पंजाब में मरीम नवाज अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि महंगाई की शरह 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर है। तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब में दिया गया। स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल का मंसूबा बनाया। सूबे में 1000 भट्टों को मस्मार किया गया। इंसानी जानों के मामले पर 219 सनती यूनिट्स मस्मार किए गए। 41,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए गए। बुशरा बीबी की तौशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात कल तक के लिए मुलतवी। कमरा अदालत में GHQ हमला केस की समात के बायस रेफरेंस पर समात बैरूनी अहाते में अदालत में हुई। बानी PTI ने कमरा अदालत छोटा होने और मीडिया की अदम मौजूदगी के बिना पर समात कल तक के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PIA इंतजामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाजत दी थी। हुकूमत की तरफ से PIA निजकारी का अमल शुरू किया था। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी के अमल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर ही की जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़िले के झटके। जहलम, सराय आलमगीर, गुजरात, जलालपुर, बटियां, वज़ीराबाद, चनियोट, ननकाना और दीगर शहरों में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िला पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले की शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले का मरकज़ मोहम्मद चक का मगरिबी इलाका था। ज़िलज़िले के बाद कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। PP 139 फिरोजवाला में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। 8 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के उम्मीदवार राना ताहिर और आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी में कांटे का मुकाबला। मुरीद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरखपुर खुर्द में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हामियों के दरमियान झगड़ा।
पोलिंग का अमल 1 घंटे तक रुका रहा। पुलिस का हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, हुजूम को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की मजीद नफरी तैनात। MP राना अफजाल के इंतकाल पर यह नशिस्त खाली हो गई।